नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार पंचमी तिथि पड़ी है। एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे जरूर करें देवी भागवत में पंचमी तिथि पर यह देवी भागवत का वर्णित उपाय। एक दिन में ही रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, बड़ा से बड़ा दोष अगर आपके जीवन में कोई सता रहा हो, बच्चों की कुंडली में बड़ा से बड़ा दोष हो, सप्तम भाव पीड़ित हो, शनि राहु केतु या बड़ा से बड़ा मंगल दोष आपके बच्चे की कुंडली में अगर हो और विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, रिश्ते आते हैं, बातें चलती है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट अगर नहीं हो रहा है, तो जरूर पंचमी तिथि पर यह उपाय करना न भूलें। क्योंकि पंचमी तिथि पर माता भगवती, माँ भागवत में, देवी भागवत में यह वर्णित उपाय जो मैं लेकर आया हूँ, एक शक्तिशाली उपाय लेकर आया हूँ, जिसको करने से लाखों लोगों पर आजमाया हुआ यह उपाय है। इसे कोई ऐसा वैसा उपाय न समझें। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को करके हजारों लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा है, बड़ा से बड़ा जो दोष होता है, जो बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, नजर दोष, शनि राहु केतु के जितना भी सप्तम भाव पीड़ित हो चुका हो, अगर आपने देवी भागवत में वर्णित इस उपाय को, क्योंकि मां भगवती की यह साफ शब्दों में देवी भागवत में वर्णित उपाय है कि अगर कोई भी जातक जातिका, लड़का लड़की जिसके विवाह में बड़ी से बड़ी बाधा आ रही हो, उसका विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो पंचमी तिथि जो गुप्त नवरात्रि में जो 11 जुलाई दिन गुरुवार को जो पड़ा है, उस दिन आपको यह देवी भागवत में वर्णित उपाय को करना है। इसको करने से बड़ा से बड़ा जो दोष होंगे आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में, वो समाप्त हो जाएंगे और कोई न कोई एक अच्छा प्रस्ताव आ जाएगा। प्रिय बंधुओं, पंचम तिथि नवरात्रि की जो गुप्त नवरात्रि होती है, उसमें पंचमी तिथि को या किसी भी नवरात्रि में पंचमी तिथि को आपने अगर यह उपाय कर लिया, जो देवी भागवत का एक वर्णित उपाय है, इसको करने से आज तक कोई भी नाकामयाब नहीं हुआ है, उसको कामयाबी सक्सेस जरूर मिल जाती है। क्योंकि हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। इसको करने से शादी विवाह में जो बाधाएं हैं, विवाह की जो बाधाएं हैं, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती हैं, कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं और बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती है। प्रिय बंधुओं, 11 जुलाई को यह उपाय करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, इस सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, इसके लिए भी हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या दोष है, क्या करना पड़ेगा, विवाह कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलेंगे उपाय की तरफ। उपाय बहुत ही सीधा और सरल है। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको जो मैंने तारीख बताया 11 जुलाई यानी दिन गुरुवार के दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के अच्छे धुले हुए कपड़े, पीला वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र अगर ना मिले तो लाल वस्त्र धारण करें, या फिर स्वच्छ धुले हुए कपड़े होने चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए। स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान ध्यान करें, सफा सुथरा कपड़ा पहन करके आपके मंदिर में विराजित देवी देवता को पंचमी तिथि पर 11 जुलाई दिन गुरुवार को आपको बैठ करके मां भगवती का ध्यान करना है। आपके इष्ट देवता, आपके पितृ देवता से यह ध्यान करना है। और एक घी का दीपक, देसी गाय का घी का जो दीपक होता है, वह सर्वप्रथम प्रज्वलित अवश्य करें और मां भगवती से कहें कि हे मां भगवती, मैं पंचमी तिथि पर जो यह उपाय करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे हमारे जो बच्चों की कुंडली में जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष हो, चाहे राहु केतु का दोष हो या ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, पल भर में समाप्त हो जाएगा। जो इस पंचमी तिथि पर मैं करने जा रहा हूँ, मुझ में इतनी शक्ति आ जाए जिससे कि मैं करके अपने बच्चे बच्चियों के लिए जो उपाय करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता मिले। यह कार्य पहले कर लेना है। उसके बाद आम का
एक पत्ता जो होता है आप पहले ही एकत्र करके एक दिन पहले रख लें, गंगा जल में उसे धो के साफ सुथरा करके उसे रख लें। और उस आम के पत्ते पर 2 कटोरी लें, उसमें एक में सिंदूर का पेस्ट बनाएं और एक में हल्दी का पेस्ट बनाएं। और हल्दी का अलग पेस्ट बनेगा और सिंदूर का अलग, कुमकुम या सिंदूर का अलग पेस्ट बना लें। और सलाई की जो तिल्ली होती है उसमें कॉटन से एक पानी में मिला करके आप बना सकते हैं या घी में मिला के भी बना सकते हैं। जो पेस्ट बनाएंगे सिंदूर वाला पेस्ट घी में भी मिला के बना सकते हैं या जल से मिलाकर बना लें, हल्दी वाला पानी मिला करके पेस्ट बना लें। इसके बाद सलाई की तिल्ली का कॉटन उस पर रुई का मिला करके कलम बना ले, यानी सलाई की तिल्ली का जो आगे का बारूद वाला हिस्सा उसे तोड़ के फेंक दें और उस पर कॉटन से बांध दें, और जिससे कि कलम बना करके सिंदूर का एक स्वास्तिक, पहले आम के पल्लों पर पहले सिंदूर का एक स्वास्तिक बनाए, एक सिंदूर का स्वास्तिक बन जाएगा। और दूसरी तरफ जो दूसरा छोर होता है आम के पल्लों का, यानी पत्ते पर, एक पत्ते पर आपको क्या करना है, सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है और दूसरी तरफ हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। और जो कटोरी होती है ना, जो हल्दी वाली कटोरी, जब स्वास्तिक का बना लेंगे तो उसके बाद जो चावल उसी में मिला दें, हल्दी वाला चावल तैयार कर लें, हल्दी में मिश्रित करके हल्दी का चावल हो जाएगा, अक्षत तैयार हो जाएगा। फिर सिंदूर वाले में थोड़ा सा चावल मिला दे तो सिंदूर से मिश्रित चावल हो जाएगा। अब जो सिंदूर से आपने जो स्वास्तिक बनाया है, पहला स्वास्तिक, उस पर हल्दी वाला मिश्रित चावल थोड़ा सा एक चुटकी रख दें। फिर आपने जो हल्दी का स्वास्तिक बनाया है उस पर सिंदूर मिश्रित चावल रख दें। फिर से ध्यान से सुन लें, 2 स्वास्तिक आपने बनाया है, एक आपने सिंदूर का स्वास्तिक बनाया है और दूसरा आपने हल्दी का बनाया है। तो सिंदूर वाले स्वास्तिक पर हल्दी वाला चावल, मिश्रित चावल रख देना है और हल्दी वाले स्वास्तिक पर सिंदूर वाला चावल रख देना है। रखने के बाद माँ भगवती का ध्यान करें और बच्चे बच्चियों के जो अपने लिए अगर उपाय कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ पर हथेली पर बच्चों का दे दें और संकल्प करें कि हमारा जो गोत्र ये है, मेरा नाम ये है, मेरे विवाह में जो बाधा आ रही है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। हे माँ भगवती, जल्द से जल्द मेरा रिश्ता पक्का हो जाए, जो भी कुंडली के दोष है वो समाप्त हो जाए। ऐसा संकल्प करके बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ पर लेकर के लड़के लड़कियां दोनों इसी तरह संकल्प करेंगे कि मेरा शादी शीघ्र हो जाए और हमारे जो कुंडली के दोष है समाप्त हो जाए। अगर माता पिता कर रहे हैं तो लड़की की शादी के लिए कर रहे हैं तो लड़की का नाम गोत्र, अगर लड़की बाहर रहती है या लड़का पढ़ने गया है बाहर रहता है तो उसका नाम गोत्र लेके अपने दाहिने हाथ पर, माँ कर रही है तो माँ भी दाहिने हाथ पर रखेगी, या पिता कर रहे हैं तो पिता भी दाहिने हाथ पर रख करके बच्चे का नाम या बच्ची का नाम लेकर के, नाम गोत्र लेकर के, या संकल्प करेंगे कि हमारे बच्चे बच्ची की शादी में जो विलम्ब हो रहा है यह बाधा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। हे माँ भगवती, मैं आपके देवी भागवत में वर्णित उपाय को पंचमी तिथि पर करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता मिले। ऐसा कह के इसे एक पात्र में ले लें, एक पूजा का जो बर्तन होता है ले करके उसे ढक लें, कपड़े से ढक करके या रुमाल से ढक करके। इस सारी वस्तुओं को लेकर के आपको बगीचे में अगल बगल जहाँ नीम का पेड़ हो, याद रखें बगीचा में हो या कहीं दूर में हो, वहां जा करके माँ भगवती, क्योंकि नीम का जो वृक्ष होता है ना उसमें माँ भगवती का वास होता है। ऐसा कहा गया है कि माँ भगवती नीम का जो पेड़ होता है उसी में विराजती है। तो माँ भगवती का यह वरदान है कि नीम के पेड़ के पास जाएं, वहां जाकर फिर संकल्प करें। माता पिता या बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए अगर कर रहे हैं या माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के दाहिने हाथ पर रख करके संकल्प करें कि हमारे बच्चे की जो बाधा है, जो कुंडली में दोष है, बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, ग्रहण दोष है, वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए हे माँ भगवती, और उनका शीघ्र विवाह हो जाए। यह कह के जो आम का पल्लो अपने लिया है नीम के पेड़ के जड़ के पास रख देना है। बच्चे भी कर रहे हैं तो वहां रख देंगे, माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर के अपने सर से स्पर्श करके बच्चों का नाम गोत्र लेकर के वहां नीम के पेड़ के जड़ के पास रख करके वहां माता भगवती से कृपा के लिए बैठ करके 2 मिनट वहां बैठ जाएं, आसन पर बैठ जाएं, ध्यान करें और कहें कि हे माँ भगवती, हमारे बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो हमारी कुंडली में जो दोष हैं, जो मांगलिक दोष हो या काल सर्प दोष हो, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा कह के नीम के पेड़ के जड़ के पास रख करके आपको सीधा घर लौटाना है। ऐसा करने से आपके बच्चे बच्चियों की शादी पंचमी तिथि पर, आपने अगर इस उपाय को कर लिया, जो कि देवी भागवत में लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, अगर देवी माँ भगवती के 7 शब्दों में निहित है कि जो भी पंचमी तिथि पर इस उपाय को आम के पत्ते का स्वास्तिक बना करके, जो मैंने जो हूबहू उपाय बताया, जो कर लेगा उसके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। बड़ा से बड़ा जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि पंचमी तिथि पर यह उपाय आप जरूर करेंगे और
प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। जय मां भगवती नारायणी नमस्ते।